सत्संग हमेशा चेत के करो और भजन हमेशा जाग के करो। दोनों चीजें आपके लिए अनिवार्य हैं। सत्संग चेत के सुनो और भजन जाग के करो। इन दो बातों को समझ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। अगर नहीं समझ पाए तो फिर ये समय जागरण का आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये तो मालिक की दया हो गई जो आपको ये समय मिल गया। ये आप देख रहे हो आज का समय कितना खराब। कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं, और अच्छे साचे काम में कोई सलाह देने वाला नहीं, अच्छी सच्ची रास्ता बताने वाला कोई नहीं। इतना खराब समय। लेकिन संतों ने कहा नहीं, ये अच्छा समय है। कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के हित का कोई अच्छा समय नहीं, क्योंकि इसमें संत पधारे हैं, संतों का आगमन हुआ है। इसलिए जीवों के लिए सबसे लाभकारी है। वो संत कलयुग में क्यों आए? सतयुग त्रेता द्वापर तो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, इंद्रियों संयम त्याग वैराग वाले। लेकिन संत नहीं आए थे। उन्होंने ये पसंद नहीं किया। उन्होंने तो गंदगी उठाना पसंद किया कि कलयुग में गंदे जीवों के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई मददगार नहीं है, उनके लिए कलयुग में संत पधारे हैं। और जो वो करेंगे वो कर नहीं सकता कोई भी। वो ऐसा काम करके दिखाएंगे। ये उन्होंने जो परिवर्तन की आवाज दी है वो बिल्कुल अनोखी है। ऐसा परिवर्तन इसी तारीम धरा पर कभी नहीं हुआ। ऐसी कोई शक्ति आई ही नहीं जो इस तरह का परिवर्तन करती और खराब लोगों को सही सच्चे रास्ते पर चलाती और लाखों बुरे लोगों को माला पकड़ाती। ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो। जो काम किसी ने कभी नहीं किया, अच्छे युगों में नहीं हुआ, जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, ये ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानी सब थे, लेकिन ये काम किसी ने कर नहीं पाया जो आज आपके लिए समृद्ध दाता दयालु ने सोच के रखा और करने का संकल्प लिया। किसी के द्वारा नहीं, स्वतः कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता और न मेरा ये काम कोई कर सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज है। देखिए, फिर भी जीव बेचारा नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा और ना ऐसे काम की सूचना किसी ने दी और ऐसा काम करने का वादा भी किसी ने नहीं किया। ये सब जो आपकी जानकारी के लिए रखा गया। कहा वो परिवर्तनकारी शक्ति तुम्हारे बीच में ही रहेगी और तुम सबको इशारा करती रहेगी, लेकिन इन आंखों से तुम उन्हें पहचान नहीं सकती कि तुमने कभी ऐसी शक्ति देखी नहीं। बहुत सीधी सादी बोली वाली,
जिनको काल माया के देश का कोई सामान नहीं चाहिए, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न ईर्ष्या राग द्वेष है। ऐसी पाक साफ निर्मल पवित्र शक्ति इस भारत भूमि पर कभी आई ही नहीं। और किस लिए आई? आपके काम को करने के लिए, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए। बिल्कुल अनोखा काम सब है और सरल है, लेकिन जीव समझ नहीं सकता। अब इतने लोग आए हो लाखों की तादाद में, लेकिन इतने समझ कितने रहे? कितने समझकर अपना काम बना लेंगे और कितने शंका संदेह भूल कर्म करके भाग जाएंगे? सब तरह के जीव, लेकिन वो कभी न भगाते हैं और न कभी आपसे कुछ कहते मानते हैं। उनका ऐसा विलक्षण कार्य है। जब संत रविदास जी आए, अभी सैकड़ों साल पहले आए थे, लेकिन सब लिख के गए। अब आप सोचिए, जो सैकड़ों साल पहले आया हो वो आज की बात को कैसे लिख के चला गया? क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते, भूत वर्तमान को जानने वाले हैं और ज्ञान दृष्टि से वो अपनी जगह से बैठकर ही सब देखते रहते। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं तो तुमसे कुछ कहते नहीं, जानते हुए भी नहीं कहते। अगर कह दिया जाएगा तुम भाग जाओगे, जो मिल रहा है इससे वंचित रह जाओगे, तो तुमको लाभ ही देते रहते। अब ऐसा लाभ देते जो कहीं पाओगे नहीं। अगर वो लाभ और किसी से ले तो फंस जाओगे, वो फंसा लेगा आपको और नरकों में पहुंचा देगा। वही काम संत महापुरुष आपके साथ करते हैं, लेकिन फंसने फंसाने का कोई काम नहीं। वो तो तुम्हारे अंदर भावना शुद्ध भरने के लिए। कैसे काम निकलेगा, क्रोध निकलेगा, लोभ मोह अहंकार निकलेगा, वो युक्ति आपके साथ अपनाते रहते हैं, फिर भी आप समझ नहीं पाते हो। क्यों? ये काम किसी ने यहाँ किया नहीं। जहां से वो निकले वहीं सब फंसे पड़े हैं, और जो भी आए वो भी उसी में फंस गए। जैसे शहद के छत्ते में जो मक्खी आती वही फंस जाती शहद को खाने के लिए। जो आई वही फंस गई, जो आई वही फंस गई। ठीक इसी तरह भोगों के गंदे रस को पाने के लिए जो आया सो उसी में फंस गया। चाहे ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो, ब्रह्मचारी हो, अवतारी शक्तियां हो, जिनको भगवान कहते हो, ज्ञानी विज्ञानी, सब उसी में फंस गए। जब फंस गए तो आपको निकालेगा कोई? अरे भाई, निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। आपने तलाश की, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं कि निकाला भी जाता। पहली बात आप यही नहीं जानते हो कि हम फंसे पड़े। फंसने को समझ रहे हो बहुत अच्छा, हमको ये मिल रहा, हमको ये मिल रहा, हमको ये मिल रहा, लेकिन ये नहीं सोचा कि मिल रहा है कि तुमको मिट्टी में मिला रहा, ये नहीं समझा। ये तो जब कोई निकला आएगा वो आपको निकालेगा, वो निकालने की युक्ति आपको देगा और धीरे से आपको निकालेगा। किसी को समझ में नहीं आएगा कि कितने को निकाल दिया और कैसे निकाल दिया। ऐसी उनकी अनोखी युक्ति है और उसी युक्ति से वो जीवों का काम करते रहते हैं, लेकिन देखने वाले भी नहीं समझ पाते और उसका उल्टा अर्थ, गंदा अर्थ लगाते हैं।
क्योंकि वो गंदगी में फंसे हो तो निकल नहीं पाए। उनको क्या मालूम कि गंदगी से निकालने का काम करना।